2026 की मकर संक्रांति बड़ा कन्फ्यूज़न था सब में कि 14 को मनाएंगे या 15 को मनाएंगे। मैंने एक सलूशन निकाल लिया। मैंने 14 को बनाए तिल के लड्डू। पिछले साल बनाए थे मैंने गुड़ के लड्डू, तिल और गुड़, और उसकी मैं लिंक डाल दूंगी। और इस बार मैंने बनाए घर में ही खोया बना के तिल के लड्डू। तो आप सबको मकर संक्रांति बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये भोग बन रहा है, तो बस कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लीजिए। एक नाप बना लीजिए, एक कटोरी मैंने बना ली है। एक कोई भी बॉल ले लीजिए आप, तो उसी बॉल से बना रहे हैं। तो एक कटोरी भरकर मैंने तिल ले लिया और तिल को बस भूनना है, बहुत ज़्यादा मत भूनिएगा। ये पहले स्टेप से बस ध्यान देने की बात है। अगर तिल आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा भून लिया तो उसमें कड़वाहट आ जाएगी। तिल को सेपरेट एक प्लेट में निकाल दीजिए। अब इसमें मैंने डाला है अमूल काऊ मिल्क। ये अपने आप में बहुत गाढ़ा मिल्क होता है, और क्योंकि ये भोग बन रहा है तो ये ईश्वर का भोग जो है, मुझे अच्छा लगा कि मैं काऊ मिल्क में ही बनाऊं, तो मैंने बना लिया। तो बस हल्का सा गर्म ही है। तो बताना चाहूँगी, जब थोड़ा सा गर्म ही होता है ना, तभी आप तिल को पीस लीजिए। तो इससे होगा ये कि तिल का जो ऑयल है ना वो रिलीज़ हो जाएगा। तो बस मैंने 3-4 चम्मच तिल को छोड़ दिया, आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। और तिल को पीस लीजिए। तो तिल को बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो बस 3 से 4 बार मैंने जब मिक्सी को चलाया तो इस तरह से देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया। और इसको अभी रख दीजिए और इधर हम गाढ़ा करते हैं। अब ये गाढ़ा करते करते ही मुझे ध्यान लगाया आया कि ये तो मुझे कम लग रहा है। क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं भी ये फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद इतनी थी कि ये भोग बन रहा है ना तो अच्छा ही बनेगा। टाइम मेरे पास था नहीं, साथ साथ मैंने वीडियो भी शूट कर दिया। तो मैं आपको बिल्कुल सही मेज़रमेंट बताती जाऊँगी कि मैंने क्या क्या आइटम बनाए हैं। तो अभी तक क्या करा है मैंने, एक कटोरी मिल्क को थोड़ा सा गाढ़ा किया और उसमें एक कटोरी ही मैंने मिल्क पाउडर डाला, जो कि मीठा पाउडर है। और इस तरह से मुझे लगा ये कम है तो मैंने एक पाउडर और डाल दिया। तो यानी कि टोटली इसमें 2 कटोरी मिल्क और 2 कटोरी अमूल पाउडर लग गया, जो मीठा है। तो इसी तरह से आप लोग भी जब बनाएंगे तो आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा, आप वीडियो देखें। और इसका मैं एक लिस्ट भी डाल दूंगी, इसमें मेथड भी डाल दूंगी कि मैंने कितना कितना क्वांटिटी का यूज़ किया है। बस नाप आप एक ही रखिएगा। बस इसको प्यार से ईश्वर की याद में भोग बना रहे हैं, बनाते रहिए। और विश्वास इतना था कि सब अच्छा ही बनेगा। बस ये थोड़ा सा मैंने 3-4 चम्मच देसी घी लिया, ये भी काव का ही देसी घी है, और इसको मैंने गर्म करके डाल दिया। अब मुझे लगा भोग बन रहा है तो मैं बादाम काजू तो ज़रूर डालूंगी, तो उसको भी मैंने पीस लिया। क्योंकि ये लड्डू जो बन रहे हैं ना, इसमें कोई भी चीज़ साबुत नहीं अच्छी लगेगी, तो वो भी मैंने पीस लिया और वो भी मैं इसमें ही मिला दूंगी। तो ये 10 से 11 मिनट लगे मुझे टोटली काम करने में। तो इस तरह से ये पॉट मिला दिया मैंने। ये मैंने डाला है बादाम काजू का बिल्कुल ही पाउडर। तो इसको बिल्कुल बारीक बारीक पीस लीजिए। अब ये गाढ़ा भी जल्दी हो जाएगा और इसमें बादाम काजू का फ्लेवर भी आ जाएगा, और साबुत बादाम काजू भी मुंह में नहीं आएंगे। तो बस ईश्वर की याद में चमचे को घुमाते रहिए प्यार से, बढ़िया सा एक म्यूज़िक चला लीजिए और इसको बनाते रहिए। तो ये मैंने कम से कम 8 से 10 मिनट तो भुना ही भुना है ये। तो इसको बस चलाते रहना है, कि जाना कहीं नहीं है। मीडियम गैस रख के चलाते रहिए। गैस को कर दिया मैंने बंद, और कढ़ाई को वहीं पे गैस के ऊपर ही रखिए, लेकिन गैस बंद है, गैस की फ्लेम ऑन नहीं है। और ये हल्का सा मैंने वेट किया, तो मैं कम से कम 5 मिनट तक इसको मैंने ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। तो बस अब इसमें मैं मिलाऊंगी एक और चीज़, जो है बूरा। बूरा जो होती है वो शुगर पाउडर होता है। आप चाहे तो शुगर को भी पीस सकती हैं। अगर आपके पास बूरा है तो वो डाल दीजिए। तो जो वो तिल की कटोरी थी ना, वही कटोरी, आधी कटोरी मैंने बूरा डाला है। क्योंकि अमूल पाउडर तो मीठा है, बट तिल वगैरह पड़ेगा तो इसकी मिठास कम हो जाएगी। तो कढ़ाई में तो आपको दिख रहा है डालते हुए, लेकिन गैस इस वक्त बंद है। तो गरम कढ़ाई में मैंने क्यों नहीं डाला, वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि अगर मैं उसमें बूरा डालती तो मेरा टाइम और बढ़ जाता। क्योंकि ये थोड़ा सा और मेल्ट हो जाती है, फिर चीनी को और मुझे सुखाना पड़ता और हार्ड भी हो जाते हैं लड्डू। तो ये हमेशा ही लड्डुओं में बूरा वगैरह, चीनी वगैरह बाद में पड़ती है। अब मैंने इसमें मेन चीज़ डाल दिया भोग की है, जो कि है तिल, जो मकर संक्रांति में खास बनाया जाता है। चाहे गुड़ के साथ बनाएं आप, और गुड़ के साथ तो मैं पिछले साल बना ही चुकी हूँ। तो इस साल तो मैंने इस तरह से बनाया कि मैं घर में खोया बना के बनाऊंगी। तो मैंने पिसा हुआ तिल और जो साबुत तिल बचे थे 2-3 चम्मच, वो भी डाल दिए। अब देखिए ये हो गया है। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है अभी। अब इसमें मैंने गरम गरम थोड़ा सा और 2-3 चम्मच घी डाल दिया और इसको ढक दिया। और ढककर कम से कम 1.5 घंटे के लिए तो मैंने छोड़ ही दिया था ये।
और 1.5 घंटे बाद जब मैंने देखा तो ये देखिए बिल्कुल घी जमा हुआ है, और देख के मैं तो एकदम खुश हो गई कि ये बिल्कुल बढ़िया से बाइंडिंग आ रही है और बढ़िया बनेगा। और बस मुझे और कॉन्फिडेंस मेरा हो गया कि बस अब तो बनना ही बनना है बढ़िया। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं हाथ को अच्छे से साफ़ करके आ गई हूँ, और इसमें मैंने लगा लिया थोड़ा सा घी। थोड़ा सा गरम गरम घी रखा हुआ था, वो मैंने हाथ पे लगा लिया। और बस खो जाइए भक्ति में, और करिए ईश्वर को याद, और बना लीजिए ईश्वर के लिए प्यारे प्यारे अपने हाथों से लड्डू। घर में ही बना हुआ है, बिल्कुल शुद्ध खोया। तो आप लोग भी बनाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, बनाइए। और ये ईश्वर का भोग मैंने अपने हाथों से बनाया है। और एक बार फिर से कहना चाहूँगी, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये इतने लड्डू तैयार हो गए, और मेथड मैं आपको प्रॉपर लिख दूँगी। तो आप लोग ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आप लोग किस तरह से मकर संक्रांति मनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।